आप देख रहे हैं मातृभूमि। तो सियासत की बात भी हो गई, कांग्रेस और बीजेपी संसद में कैसे आमने सामने हैं उस पर भी बात कर ली। पश्चिम बंगाल में जो कैश कांड चल रहा है वो भी खबर हो गई। लेकिन अब एक बेहद जरूरी खबर, और वो बेहद जरूरी खबर है बाढ़ और बारिश की। जी हां, जोधपुर में आई आसमानी आफत से हालात बिगड़े हुए हैं। लोगों को मूसलाधार बारिश से तो राहत मिल गई है, लेकिन सिस्टम की नाकामी का खामियाजा लोग आज तक यानी अभी तक भुगत रहे हैं। हालात ये है कि जोधपुर की गलियों में नाव चलाने की नौबत आ गई है और गाड़ियां पानी में तैरती हुई दिख रही हैं। लोगों के घरों में पानी भीतर घुस गया है। पानी के बीच फंसे लोग प्रशासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं कि प्रशासन उनके लिए कुछ करेगा, कोई कदम उठाएगा, लेकिन लोगों को दूर दूर तक राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, पानी में नाव चल रही है, कार को धक्का लगाकर चलाना पड़ रहा है क्योंकि इतने पानी में स्टार्ट तो की नहीं जा सकती कार, वो स्टार्ट होगी नहीं, रेडिएटर में पानी चला गया होगा। तो कुल मिलाकर स्थिति जो है वो विकट है। और मैं आपको बता दूं कि जोधपुर जो है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्षेत्र है, वो गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनका संसदीय सीट है। लेकिन जो लोग हैं यहाँ के, उन तक किसी भी तरीके की राहत न राज्य सरकार की तरफ से पहुंच रही है और न केंद्र सरकार की तरफ से पहुंच रही है। कुल मिलाकर ये जो तस्वीरें हैं ये चिंताजनक भी हैं, शर्मनाक भी हैं, क्योंकि कहाँ तो हम स्मार्ट सिटीज की बात करते हैं और कहाँ लोगों को इस जो भरा हुआ पानी है, इस गंदा कीचड़ भरा हुआ पानी, इससे बाहर निकलने का रास्ता तक नहीं मिल पा रहा है। लोगों की बेबसी को आप महसूस कीजिए, अंदाजा लगाइए इन तस्वीरों को देखकर, कहां से पीने का पानी आए, कहां से खाना बने। जो आपकी साल भर की जो आमदनी है वो तो सारी खराब हो गया, जो सामान खराब हो गया इस पानी में जाकर। और दिक्कत यह है कि बारिश तो बंद हो गई है लेकिन अभी तक राहत नहीं मिली है, कोई राहत नहीं पहुंची है। ये देखिए, पाइप अब पहुंचा है पानी निकालने के लिए, घर के अंदर जो पानी है वो घुस चुका है, लोगों का सामान खराब हो गया है, पीने के पानी की दिक्कत है। अगर आपको बाजार तक भी जाना है तो आपको नाव पकड़नी पड़ेगी क्योंकि आप इसमें कोई वाहन तो चला नहीं सकते हैं। तो सड़कें जो हैं वो नदी बन चुकी हैं, नाले बन चुकी हैं। और दुख की बात यह है कि ये गंदा पानी है, इससे बीमारियां फैलेंगी। जोधपुर में पानी इतना बरसा कि सड़कों पर जल जमाव ही नहीं बल्कि घरों के भीतर तक पानी घुस चुका है। बारिश रुक गई है लेकिन लोगों की जो मुसीबतें हैं वो अभी तक बरकरार हैं। ये तस्वीरें आप देखिए, अंदाजा लगाइए इन तकलीफों का। और भगवान ना करे किसी भी नागरिक को इस तरीके के हालात में रहना पड़े। तो ये तो राजस्थान की तस्वीरें हमने आपको दिखाई, यहाँ पहाड़ी क्षेत्र जम्मू की तस्वीरें भी आपको दिखा देते हैं। देश के कई हिस्सों में बाढ़ बारिश का कहर है। कुदरत की मार के बीच सिस्टम की नाकामी ने लोगों की मुसीबतों को कई गुना बढ़ा दिया है। जम्मू के कई हिस्सों में पानी भर गया है। जम्मू में लगातार हो रही बारिश ने पूरे सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। कई इलाकों में कमर तक पानी भरा हुआ है, नदियां उफान पर हैं, पानी की धार इतनी तेज है कि अगर कोई उसमें फंस जाए तो उसका बाहर निकलना नामुमकिन है। सबसे हैरान करने वाली तस्वीर आई है कि स्कूल के छात्रों की, जहां स्कूल के चारों ओर पानी आ जाने से कई लोग की जो जान है वो मुसीबत में फंस गई थी। और इसी तरह का पानी जम्मू के कई इलाकों में जमा हो चुका है। रिहायशी इलाकों में गलियों से तेज धार में पानी बह रहा है, कहीं सड़क पर जमे पानी में कार डूब गई है तो कहीं स्कूल की बस ही पानी में फंस गई है, जिसे क्रेन से किसी तरह बाहर निकाला गया। अब आपको जम्मू के स्कूल का वो वीडियो दिखा देते हैं जो दिल दहला देने वाला है। तस्वीरें उदयवाला इलाके की हैं। यहाँ के एक सरकारी मिडिल स्कूल के आसपास इलाकों में अचानक पानी भर गया और इस जल भराव में करीब कई छात्र और टीचर फंस गए। थोड़ी ही दूर पर पानी तेज रफ्तार में बह रहा था जो किसी को भी बाहर ले जाने पर आमादा था। लेकिन गनीमत ये रही कि इस मुसीबत में फंसे छात्रों और टीचर को काफी मशक्कत के बाद रेस्क्यू कर सुरक्षित ठिकानों तक पहुंचाया गया। जाओ जल्दी, जल्दी जाओ, पानी बड़ा ही आता है। तो चल जाओ पीछे, पीछे चलो, उसी जगह जाओ, उसी जगह जाओ जल्दी। और एबीपी न्यूज के संवाददाता अजय बाचलू ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। अजय बाचलू, लगभग पूरे देश से इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। जम्मू में जिस तरीके की तस्वीरें हैं वो चिंताजनक है। क्या मदद प्रशासन के द्वारा की जा रही है और क्या हर साल बारिश के चलते इसी तरीके की बाढ़ यहाँ देखने को मिलती है या कई सालों बाद यहाँ पर ऐसा मंजर है?
देखिए शोभना, जम्मू को स्मार्ट सिटी जो है वो बनाने की कवायद जहां एक तरफ चल रही है और दूसरी तरफ जो आप तस्वीरें देख रही हैं शोभना, ये हर साल की यही कहानी है। हर साल इसी तरीके से न केवल गलियों में, न केवल हाईवे पर, बल्कि जो रिहायशी इलाके हैं, जो दूर दराज के इलाके हैं, जैसे उदयवाला की तस्वीरें हमने दिखाई जहां एक मिडिल स्कूल में पानी आ गया, हर साल यही कहानी अपने आप को दोहराती है। जम्मू की अगर आज की बात करूं, न केवल शोभना यहाँ के जो पॉश इलाके हैं, गांधीनगर, शास्त्री नगर, वहां पर गलियों में कहीं कहीं फीट पानी भरा। न केवल जम्मू पठानकोट हाईवे पर पानी का जल भराव होने से कई वाहन बहे, बल्कि जो दूर दराज के इलाके हैं वहां भी लगातार पानी के जल भराव होने से लोगों की जान जो है वो आफत में फंस गई। हम इस समय तवी नदी के किनारे हैं और यहाँ देखिए कि किस तरह से आमतौर पर तवी नदी में इतना पानी नहीं होता, लेकिन पहाड़ी इलाकों में बारिश होने से किस कदर यहाँ पानी जो है वो विकराल रूप धारण कर चुका है, ये आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सिर्फ तवी पुल की कहानी नहीं है, इसके साथ ही जो यहाँ चिनाब नदी बहती है वहां भी करीब 35 फीट के आसपास पानी है जो कि खतरे के निशान के आसपास बह रही है। वहीं अगर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे की बात करूं तो रामबन में आफत की इस बारिश से उस हाईवे को भी बंद करना पड़ा है। शोभना, बने रहिए अजय बाचलू। मनीष का रुख करना चाहूंगी। मनीष राजस्थान से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मनीष, अभी हम जोधपुर की तस्वीरें भी दिखा रहे थे और लगभग पूरे देश से इसी तरीके की तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। शर्म भी आ रही है, हंसी भी आ रही है कि ये स्मार्ट सिटीज़ हैं हमारे, जो बारिश होती नहीं कि इस तरीके का विकराल रूप धारण कर लेते हैं। लेकिन जोधपुर इसलिए और गंभीर हो जाता है क्योंकि मुख्यमंत्री आते हैं वहाँ से केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आते हैं। कल हमने भारत की बात में पुकार कर इन दोनों को याद दिलाया कि अगर यहाँ के लोगों की इस लोगों की कोई दिक्कत है तो वो दूर करना आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि कोई मदद वहां पहुंची है। क्या अपडेट आपके पास? मनीष, शायद मनीष तक मेरी आवाज नहीं पहुंची है और एक बार फिर हम उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच अजय बाचलू का मैं रुख कर लेती हूं। अजय बाचलू, अब इस समय क्या स्थिति है? क्या शहरों में भीतर तक ये पानी भर गया है? प्रशासन क्या कर रहा है इस मुसीबत से निपटने के लिए? देखिए, प्रशासन के वादे और दावे जो हैं वो इस बारिश ने बहा दिए हैं, लेकिन हाँ, प्रशासन क्योंकि यहाँ पर कुछ लो लेइंग एरियाज है, वहाँ से भी न केवल घरों में पानी गया है, न केवल दुकानों में पानी गया है, बल्कि कुछ डैमेजेस भी हुई हैं। हालांकि गनीमत यह है कि इन डैमेजेस में, इस नुकसान में किसी की तरह के कोई बड़ी जो है नुकसान की खबर नहीं है। प्रशासन अब हाई अलर्ट मोड पे है और हर साल ऐसा होता है शोभना, ये इस साल नहीं है कि पानी नहीं आया है। पॉश इलाके जहाँ पर VVIPs रहते हैं, जहाँ पर इस समय सारे ब्यूरोक्रेट्स रहते हैं, उनके घरों के बाहर अगर कहीं कहीं फीट पानी जमा हो तो आप समझ सकती हैं कि स्मार्ट सिटी के जो दावे किए जा रहे हैं वो कितने खोखले हैं। लगातार यहाँ पर अब क्योंकि जम्मू एक ऐसा इलाका है कि अगर यहाँ थोड़ी देर बारिश रुक जाती है तो पानी की निकासी अपने आप हो जाती है, तो ये कहीं ना कहीं राहत की खबर है यहाँ की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए और प्रशासन के लिए कि पानी जो है वो अपने आप बह गया है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा है कि अगर VIP इलाके, अगर जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे जिसको अभी बनाया गया है वहां पर वाहन जल भराव के चलते बहने लगे हैं, अगर VIP इलाकों में कहीं कहीं फीट पानी है, तो जो दावे किए जा रहे हैं, जो इतने बड़े बड़े स्मार्ट सिटी की बातें की जा रही हैं, अजय बाचलू, बेहद चिंताजनक तस्वीरें और लगभग पूरे देश से एक सी तस्वीरें। बारिश हुई नहीं कि जो बड़े बड़े जो पॉश एरिया है राज्यों के, सिटीज के, उनमें पानी भर गया। बड़ी आबादी। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।